अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। शादी के बाद अक्सर माएँ बहुत परेशान रहती हैं क्योंकि बाज़ औक़ात रात को उनके बच्चे बिला वजह रोने लग जाते हैं और नई शादी होने की वजह से इन्हें इस बात का तजर्बा ही नहीं होता और वो बच्चे को सुलाने की कोशिश करती रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा परेशान कुन सूरत हाल बन जाती है। अक्सर औक़ात बच्चा पूरी रात रोता रहता है जिससे माँ की और बच्चे की नींद खराब हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी वजूहात जिसकी वजह से बच्चा रात को रोने लगता है और साथ में आपको कुछ इलाज, घरेलू टिप्स और वजीफा भी बताएंगे, क्योंकि अक्सर औक़ात रात को बच्चा डर भी जाता है, जिसका इस्तेमाल करके आप इस किस्म की परेशानी से बच सकती हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको तजर्बा भी हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमारी मेहनत रायगा ना जाए। पहले मैं आपको कुछ 3 से 4 मेजर असबाब बताऊंगा, क्योंकि इन छोटे बच्चों में ये 4 से 5 मसाइल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से वो रात को जाग जाते हैं और रोने लगते हैं। नंबर 1, भूख का लगना। बाज़ औक़ात माओ को ऐसा लगता है कि हमने बच्चे को सोने से पहले दूध पिला दिया है और इसकी भूख खत्म हो गई है और वो अब सुकून की नींद सो पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इनका मैदा भी छोटा होता है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत कम दूध पी पाता है, जो कि 1 से 1.5 घंटे में हजम हो जाता है। इसे दोबारा भूख लगने लग जाती है और वो इस भूख की वजह से रात को अक्सर उठ जाता है। बच्चे की भूख को चेक करने के लिए आप बच्चे के मुंह की तरफ अपनी उंगली करें। अगर बच्चा इस उंगली की तरफ अपना मुंह करे या फिर इसे चूसने की कोशिश करे तो आप समझ जाएं कि बच्चे को भूख लगी हुई है। नंबर 2, बदहजमी। अक्सर बच्चे दूध पीने के बाद सही से हजम नहीं कर पाते, जिसके कसूरवार वालिदैन होते हैं, क्योंकि इन्हें शुरू में कोई तजर्बा नहीं होता कि छोटे बच्चों को दूध पिलाने के बाद डिकार भी दिलवाना लाजमी होती है। तो दूध पिलाने के बाद हमेशा अपने बच्चों को डिकार लाजमी दिलवाएं, जिससे वो बदहजमी से बचा रहेगा और रात को सुकून से सो पाएगा। बच्चों को डिकार दिलाने के लिए दूध पिलाने के बाद इसका सर अपने कांधे के ऊपर रखकर इसे थोड़ी देर थपकी दे। इससे बदहजमी नहीं होगी और दूध भी सही से हजम हो पाएगा। नंबर 3, पेट में गैस होना, जिसकी वजह से बच्चा अपनी टांगों को पेट की तरफ कर लेता है और रोता रहता है। इसके लिए आप डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं या फिर आप शुरू में 1 से आध चम्मच सौंफ का पानी पिलाकर पेट गैस और हाजमे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन। बाज़ औक़ात बच्चों को कब्ज हो जाती है, जिसकी वजह से इनके पेट में तकलीफ होती है। वो सही से खा पी भी नहीं पाते और जिस्म में पानी की कमी की वजह से कब्ज का मसला और ज्यादा बढ़ जाता है और बच्चा तकलीफ का शिकार रहता है, जिसकी वजह से वो रात को रोना शुरू कर देता है। नंबर 5, डर्टी डायपर्स। अक्सर माएँ अपने बच्चों के हाइजीन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। कम से कम इन माओ को बाकायदगी से छोटे बच्चों का डायपर लाजमी चेंज करना चाहिए कि डायपर ज्यादा गंदा तो नहीं हुआ पड़ा या फिर ज्यादा गीला होने की वजह से बच्चों को रैशेस तो नहीं हो गए हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को सुलाने से पहले इनका डायपर अच्छी तरह से चेक कर लें। अगर इनका डायपर में कोई मसला नजर आ रहा हो तो बेहतर यही है कि सही से इसे साफ करके एक नया डायपर लगा दें। नंबर 6, इंसेक्ट बाइटिंग। आराम से सोया हुआ बच्चा अगर अचानक उठकर रोने लग जाए तो किसी टार्च से इसके जिस्म का मुआयना करें कि कहीं इसे किसी मच्छर या कीड़े ने तो नहीं काट लिया, क्योंकि अचानक तकलीफ की वजह ये हो सकती है। अगर किसी मच्छर या कीड़े के काटने की अलामात मिले तो आप इस पर सरसों का तेल लगा दें, तो इससे बहुत ज्यादा अफाका होगा। नंबर 7, नेजल कंजक्शन और फ्लू। बच्चा नाक बंद और नजला होने की वजह से बहुत शिद्दत से रोता है, क्योंकि इसे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और सर दर्द भी हो सकता है। अगर ये अचानक रात को वाक़ई हो जाए तो आप बच्चे को हल्की भाप दे सकते हैं। इसका सबसे बेहतर तरीका आप अपने बच्चों को डॉक्टर से चेक करवाएं, क्योंकि नज़ला और जुकाम अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो बच्चा बहुत ही ज्यादा तकलीफ से गुजरता है। नंबर 8, एसिडिटी। अक्सर औक़ात बच्चे का दूध खुराक वाली नाली से वापस मुंह की तरफ आता है। इसके साथ ही मैदे का तेजाब भी मुंह की तरफ आता है और सीने में जलन पैदा हो जाती है। और इस मसले को खत्म करने के लिए बच्चा खुद अपने जिस्म को अकड़ा कर अपने सर को पीछे की तरफ कर लेता है, जिससे थोड़ी देर में तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। और ये सूरत हाल हर किसी के साथ बन सकती है। इस चीज को आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में एक बार यस लाजमी लिखें। नंबर 9, टीथिंग। अगर आपका बच्चा दांत निकाल रहा है या फिर इसके मसूड़े सूज रहे हैं तो अक्सर बच्चे रोना शुरू कर देते हैं या फिर वो पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं।
ऐसी सूरत हाल में आप बच्चों को टीथर का इस्तेमाल करवा सकते हैं या फिर किसी साफ सूती कपड़े को फ्रिज में थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इनके मसूड़ों के ऊपर हल्का मसाज करें या फिर डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। नंबर 10, टेम्परेचर। अक्सर औकात छोटे बच्चे जिस्म के टेम्परेचर के कम या ज्यादा होने की वजह से भी रात को रोने लग जाते हैं, इसलिए इनके जिस्म के टेम्परेचर को आप हाथ लगाकर मैयर कर सकते हैं। अगर इसका जिस्म ज्यादा ठंडा हुआ पड़ा है और आपने इसे ज्यादा कपड़े पहनाए हुए हैं तो उसे उतार दें। अगर गर्मियों का महीना है तो अक्सर बच्चे गर्मी की वजह से भी रोने लगते हैं, तो आप इसे पंखे के आगे सुलाएं। ये तो थी सबसे अहम वजूहात जिनका हम खुद इलाज कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ा मसला जो कि बच्चा रात को अक्सर डर जाता है, तो इसके लिए मैं आपको एक कुरानी वजीफा बताता हूँ जिसको पढ़कर आप बच्चे के ऊपर दम कर दें। कुरान पाक की सूरत अल कुरैश को 7 मरतबा पढ़कर बच्चे के सीने के ऊपर दम करें। इंशाल्लाह बच्चे का डर खत्म हो जाएगा और बच्चा सुकून की नींद सो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद साबित होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते आप अपने प्यारे बेबी का नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।